बेटा हमारा टॉपिक चल रहा था मानसिक विकास, जिसमें हमने फर्स्ट पॉइंट था अपना संवेगात्मक अवस्था, वो हमने कर लिया है। अब नेक्स्ट करेंगे हम 3 पॉइंट और है इसके, पूर्व सक्रियात्मक, मूर्त सक्रियात्मक और अमूर्त सक्रियात्मक। तो इसमें है सेकंड हमारा पूर्व सक्रियात्मक। इसमें 2 से 7 वर्ष इसमें स्कूल से पूर्व काल व स्कूल की अवस्था के प्रथम वर्ष सम्मिलित हैं। इस अवस्था में प्रतीकों की संख्या बढ़ जाती है। इस समय बालक भाषा और परसेप्शन का प्रयोग सीख लेता है। इस समय बालक स्वयं केंद्रित होता है और अपने व दूसरों की सोच तथा देखने के ढंग में अंतर नहीं कर पाता। जैसे एक उदाहरण लेते हैं हम। यदि पिता ने टेलीफोन पर बेटे से पूछा कि मम्मी घर पर है, तो वह बोले बगैर नाम में सिर हिला देता है। अर्थात वह यह नहीं समझ पा रहा कि पिता टेलीफोन पर है, और जो कि उसे नहीं देख सकते। फ़ोन पर तो वो उसको देख नहीं सकते, तो वो जवाब की जगह सिर हिला देता है अपना। तो इस समय बालक जीवित या अजीवित में अंतर नहीं कर पाता। उदाहरण जैसे एक एग्जाम्पल और लेते हैं हम इसमें, कि सड़क पर गिर जाने पर बालक को चोट लगती है और वह रोकर माँ से कहता है कि वह सड़क को मारे क्योंकि उसने उसे मारा है। तो इसके साथ बालक वस्तुओं की आकृति बदलने के साथ साथ उसकी विशेषताओं को जोड़ नहीं पाता। तो और बालक के सामने यदि हमने एक समान गिलास दूध से एक समान भरकर रखे गए, तीसरा गिलास बाकी गिलासों से अधिक लंबा और सकरा लिया गया, पहले गिलास से दूध तीसरे गिलास में डाला गया और पूछा जाए कि दूसरे और तीसरे गिलास में दूध क्या एक समान है, तो वह ना में उत्तर देगा, क्योंकि वह इस बात को समझ नहीं कर पाता कि दोनों गिलासों में मात्रा में तो दूध एक समान है। बालक वर्गीकरण के लिए 2 या अधिक विशेषताओं का प्रयोग करने में असमर्थ है। वह सोचता है कि बाल, कपड़े, आकार बदल जाने से लिंग भी बदल जाता है। तो इस आयु में बालक का ध्यान एक ही विशेषता पर केंद्रित रहता है। जिस गिलास में दूध ऊंचा है वही अधिक है, और बालक में उलट कर सोचने की क्षमता नहीं होती। जैसे तीसरे गिलास से पहले गिलास में दूध उल्टा दिए जाने से वह पहले समान ही हो जाता है। फिर सेकंड है हमारा मूर्त सक्रियात्मक। यह 17 से 11 वर्ष तक होती है। यह मध्य बाल्यावस्था की अवस्था है। तो इस समय बालक स्वयं केंद्र से निकलकर सच्चाई की अवस्था में आ जाता है। वह समस्या के कई पहलुओं पर विचार कर सकता है। उसके विचार में लचकीलापन आ जाता है। उसमें उलट कर सोचने की क्षमता आ जाती है। कई क्रियाओं को वह सोच के द्वारा कर सकता है। जैसे सोचकर गणित हल कर सकता है। वह जोड़ने, घटाने, गुणा करने या भाग देने की क्रियाएं कर सकता है। बालक मात्रा और अंक, समय और स्थान की संकल्पना, उन्हें वर्गीकृत करने और प्रतिदिन के जीवन के अनुभवों में आने वाली वस्तुओं को समूहीकृत करने में समर्थ हो जाता है। फिर नेक्स्ट है हमारा अमूर्त सक्रियात्मक। यह 11 से 16 वर्ष तक होता है। इस अवस्था में बालक जटिल मौखिक समस्याओं, काल्पनिक समस्याओं के बारे में विचार कर सकता है। बालक भूत, वर्तमान और भविष्य तथा मौखिक और अमौखिक दोनों स्तरों से निपट सकता है। इस समय किशोर तथ्य से विपरीत तर्क के योग्य हो जाता है। उदाहरणतः एक किशोर को यदि कहा जाए कि वह एक कमरे में बैठा है तथा उसकी दीवारें समाप्त हो जाएं, तो उसे क्या दिखाई देगा? इस समय किशोर अपने बनाए हुए आदर्शों को सत्य के धरातल पर देखना चाहता है, और यदि वह सच को बदल नहीं सकता तो वह अधैर्य हो जाता है और उसे पता नहीं चलता कि वह कौन से आदर्शों को अपनाए। उसमें स्वयं और बाहरी दुनिया के बारे में नए सामर्थ्य का विकास होता है। तर्क शक्ति विकसित होती है। इस समय किशोर अमूर्त चिंतन को प्रयोगात्मक निर्धारण द्वारा टेस्ट करता है। एक लड़का जो लड़की की सुंदरता व अच्छाई को ही मूर्त समझता है, उस समय अपना विश्वास तोड़ देता है जब उसे किसी के साथ लड़ते हुए देखता है। तो इस अवस्था में बालक अपने व दूसरों के अनुभवों का लाभ उठा सकता है। ये हमारा टॉपिक जो है कंप्लीट हुआ।